हेलो एवरीवन, नमस्ते दोस्तों। आज आपके साथ लेकर आई हूँ नवंबर मंथ का डिक्लेरेशन। जैसे कि आज है 1 नवंबर, नया महीना शुरू हो गया है, सब कुछ नया नया होने वाला है। तो क्यों ना मैंने ये सोचा जैसे कि ये 2 मंथ अब हमारे पास ये 40 डेज़ हैं जिसमें हम अपनी डेस्टिनी को, अपने आप को, अपनी इंटरनल पावर को, हम अपने अंदर से खुद को, जो चीज़ों पर अब तक हमने काम नहीं किया, क्यों ना अब हम काम करें। तो ये डिक्लेरेशन लेटर जो होगा ये थोड़ा सा अलग होगा और मंथ के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप मेरे पिछले वीडियोस में जाकर देखोगे, जो जिस भी मंथ के डिक्लेरेशन आते हैं उसमें मैंने आपको ग्रैटिट्यूड करना सिखाया है, क्योंकि मैं ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता की पावर को डिक्लेरेशन में डालती हूँ। सेकेंडली, मैं आपको ये बताती हूँ कि आपका कोई भी विश है ना, उसको वैसे ही लिखो जैसे कि वो हो गई है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर अब सिर्फ ये डिक्लेरेशन नहीं करेंगे, हम अपनी ज़िंदगी को डिज़ाइन करेंगे। क्योंकि मैंने एक थॉट, मुझे आज भी याद है, मेरा फेवरेट थॉट है, ये जो लाइफ है ना, ये इसके पेंटर हम खुद हैं। पेंट ब्रश हमें खुद पकड़ना है और अपनी ज़िंदगी को जैसे चाहे वैसे रंगों से रंग देना है। अब ये पेंट ब्रश जो हमने और लोगों को दे रखा है, जिन लोगों से हमें इफेक्ट होते हैं, ट्रिगर करते हैं, उन लोगों से हमें लेना है और सिर्फ और अपने हाथ में थाम लेना है और अपनी ज़िंदगी को उन सारे रंगों से रंग देना है जिन रंगों से हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में ये कलर भी हो, वो कलर भी हो, ये भी हो, वो भी हो। तो इस बार का डिक्लेरेशन थोड़ा क्रिएटिव और अमेजिंग होने वाला है। इसीलिए वीडियो मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ 1 नवंबर को ही। अच्छा, ये अगर आप वीडियो जैसे कि 2 नवंबर को या 3rd, 4th, 5th, 6 नवंबर को या फिर 1 वीक के बाद भी अगर आप देखते हो ना, तब भी फॉलो करना, तब भी करना, आप स्किप मत करना। क्योंकि मैंने हमेशा एक बात कही है ना कि चाहे अगर आपके पास इस महीने के 6-7 दिन भी बचे ना, तब भी अगर आपके सामने ये वीडियो आ जाए, उसी टाइम फॉलो करना शुरू कर देना, ठीक है। तो चलिए, पहले मैं आपको सारी चीज़ें बता दूं कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्या क्या आपको करना है, क्या क्या आपको चीज़ें अपनी उसमें डिक्लेरेशन में यूज़ होंगी, ठीक है। आपको ज़रूरत पड़ने वाली है कुछ कलरफुल पेन की। आप कलरफुल पेन लेकर रखिए। जैसे कि आज आप अपना सामान ले लीजिए, कल आप इसको यूज़ कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको एक ड्राइंग शीट की ज़रूरत पड़ेगी, छोटी सी ड्राइंग शीट, और आपकी वही नोटबुक जिसमें आप हर बार का डिक्लेरेशन करते हैं। अगर आपकी नोटबुक नहीं है, आप अपना ग्रैटिट्यूड जर्नल लीजिए, आप वहाँ करिए। कुछ पेजेस को बीच में से निकाल दीजिए, मतलब निकालिए नहीं, उसी बुक में रहने दीजिएगा, बस वो डिक्लेरेशन के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। एक ड्राइंग शीट आप वाइट ले सकते हैं, येलो ले सकते हैं, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं, ठीक है। छोटी सी ड्राइंग शीट की ज़रूरत है और पेन की ज़रूरत है, कलरफुल पेन, और आपकी नोटबुक, बस। अब इसके बाद नेक्स्ट काम ये रहेगा कि आपको, जैसे कि मान लीजिए आप आज शाम को अपना डिक्लेरेशन करने के लिए बैठने वाले हैं। डिक्लेरेशन एक ऐसी चीज़ है, आपको एक बार में ही करना होता है। ऐसा नहीं करते हैं कि आज आधा लिख लिया, कल आधा लिख लिया, अगले दिन आधा लिख लिया, नहीं। आपको एक ही दिन लिखकर, एक ही दिन बैठकर और आराम से 10 से 15 मिनट का टाइम निकाल कर आपको वो करना है, ठीक है। हम स्क्रिप्टिंग की तरह नहीं करते हैं, हम एक एग्रीमेंट की तरह करते हैं जो एक बार में ही हमें कंप्लीट करना है। अब इससे पहले आपको ना अपने विशेस की टू डू लिस्ट बनानी है। वो कैसे बनाएंगे? आप कोई और नोटबुक ले लीजिए या फिर अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल के सबसे पीछे वाले पेज पर आप उन इच्छाओं के बारे में एज अ पॉइंट लिखिए जो आप चाहते हैं कि आपके
इस मंथ में कंप्लीट हो जाए। ठीक, कोई भी पेन ले लीजिए ब्लैक को छोड़कर। आपको ऐसा पॉइंट लिखना है, पूरा पूरा डिटेल में नहीं लिखना, क्योंकि ये लिस्ट ही हमारी डिक्लेरेशन में काम करने वाली है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल में, अगर आपकी इच्छा है इस महीने आपका एग्ज़ाम है, क्लियर करना है, तो लिख सकते हैं। आपको पता है कि आपका कौन सा एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम का नाम लिख दीजिए बस। ठीक है, एग्ज़ाम का नाम लिख दिया। अगर आपको जॉब चाहिए, नहीं, उस जॉब का नाम लिख दिया, या न्यू जॉब लिख दिया, या अगर आपको अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस चाहिए तो आपने इस महीने मेडिटेशन लिख दिया, 4 AM उठना लिख दिया आपने जल्दी, या जितने बजे आप उठना चाहते हैं। ठीक है, अपनी एक्टिविटी से लेकर अपनी छोटी से छोटी चीज़ तक उस पॉइंट्स के आप लिख दोगे, उन पॉइंट्स में आप ऐड कर दोगे। ठीक है, छोटी से छोटी चीज़ आप उन पॉइंट्स में ऐड कर देना। इस महीने अगर आपकी फैमिली में किसी के साथ किसी की वेडिंग है तो वहाँ पर आपको किस तरीके का लुक चाहिए वो भी आप लिख दीजिए छोटे से पॉइंट में। आपको इस महीने क्या क्या स्किन केयर लिखने हैं, स्किन केयर करने हैं, वो भी आप लिख सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, आपकी बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी चीज़ आप अपनी टू डू लिस्ट में ऐड कर दीजिएगा, ताकि आप जब अपना डिक्लेरेशन करने के लिए बैठें आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अच्छा, इसके अंदर आप किसी और के लिए भी लिख सकते हैं, जैसे कि अगर आप चाहते हैं आपके भाई है, बहन है, या आपके फैमिली में आपके पार्टनर है या कोई और है, उनके लिए कुछ लिखना चाहते हैं, उनकी कोई चीज़ पूरी हो जाए, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी प्रेजेंट में कोई जॉब है, उसमें इंक्रीजिंग चाहते हैं, वो भी आप लिख सकते हैं। अच्छी इनकम चाहते हैं, वो भी आप लिख सकते हैं। इस महीने आपकी कितनी सैलरी होनी चाहिए, वो भी आप लिख सकते हैं। कुछ भी, जैसे मैं अपनी चैनल की ग्रोथ के बारे में लिखूँगी, आप लोगों के बारे में लिखूँगी, फैमिली मेम्बर्स के बारे में भी लिखूँगी, मैं क्या क्या चाहती हूँ, जैसे कि इस महीने में कुछ कुछ चेंजेस चाहती हूँ अपनी एक्टिविटीज़ में, वो भी मैं लिख दूँगी, है ना। ऐसा पॉइंट, वो सारी चीज़ें मैं लिख दूँगी। अब आपने ऐसा पॉइंट ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी। अब इससे क्या होता है ना, इससे एक फ़ायदा होता है। अगर आप टू डू लिस्ट पहले ही बना लेते हो ना, एक दिन पहले, या मतलब अपनी डिक्लेरेशन करने से पहले, तो मान लीजिए उस जो आपने गैप दिया है, आप अपने कामों में, आपने लिस्ट बना ली, आप अपने काम करने चले गए, अचानक से आपको कुछ और चीज़ याद आ गई, तो उसमें आप ऐड कर सकते हो उस लिस्ट में। तो लिस्ट में ये फ़ायदा होता है कि आप एक दिन का टाइम दीजिए, एक दिन पहले लिख दीजिए, जैसे आज सुबह लिख दी या दोपहर में लिख दी, और कल आप डिक्लेरेशन करने बैठने वाले हो, तो ये टाइम जो होगा ना, कल से लेकर, आज से लेकर कल तक का, आपको कुछ और भी याद आ गया, आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो डिक्लेरेशन में हम ऐड नहीं कर पाते हैं, डिक्लेरेशन हम अगर लिखने बैठ गए तो उसको पूरा लिख कर ही कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब आपने लिस्ट रेडी कर ली, अब आप बैठ गए अपने डिक्लेरेशन के लिए। टाइमिंग मैं कहूँगी, आप या तो मॉर्निंग के टाइम लिख दीजिए। ठीक है, सुबह अगर आप जल्दी उठ जाएं उस टाइम लिख दीजिए। यूनिवर्स में कॉस्मिक एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव उसमें रहती हैं। या फिर आप रात को सोने से पहले आराम से सारा काम करके आप लिखने बैठिए, क्योंकि वक्त वो चुनिएगा जिस वक्त में आपको कोई परेशान या आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। बस आपने अपने सारे कलर्स रख लिए, पेन रख लिए, ड्राइंग शीट लग रही, और आपने अपना ग्रैटिट्यूड जर्नल या जो भी नोटबुक है जिसमें आप करने वाले हैं वो रख लिया। अब आपने ना वो लिस्ट, वो पहले वो लेनी है, क्या बोलते हैं उसे, शीट को लेना है पहले। ठीक है, आपने शीट ले ली। अब सबसे पहले ना आपको बीच में लिखना है माय मैजिकल नवंबर मंथ, और अपने ईष्ट का नाम लिखना है। ईष्ट आपके जो भी हैं, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, उनका नाम लिखना है, और वहीं पर छोटा छोटा आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखना है। ठीक है, उसको ना एक बंद कर देना छोटे से बॉक्स में, छोटा छोटा लिखना है आपको, क्योंकि यहाँ पर मैं वो चीज़ करवाने वाली हूँ ना। एक, जब हम ये चीज़ करते हैं ना, हमने ये चीज़ ज़्यादातर हम अपने डायग्राम वगैरह में यूज़ करते थे, तो एग्ज़ामिनर होता है ना, वो पूरा, चाहे वो पूरी आंसर नहीं देखता, वो डायग्राम देखता था और उसके अकॉर्डिंग हमें नंबर देता था। डायग्राम से
इस तरीके से क्रिएट करने से दिमाग की प्रोग्रामिंग बहुत जल्दी होती है, जिसको हम एज अ विज़न बोर्ड की तरह भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके डबल फ़ायदे हैं। तो आपको ना क्या करना है, सर्कल उसमें जैसे शीट है आपकी स्क्वायर, उसी स्क्वायर वे में जो जो पॉइंट्स आपने लिखने हैं, जो जो पॉइंट्स आपने लिखे हैं अलग अलग पेन के कलर्स से, आपको वो सारी चीज़ें छोटा छोटा लिख देनी है और उन सारी चीज़ों को ब्रैकेट में बंद कर देना है। ब्रैकेट बना दीजिए या हार्ट बना दीजिए या कोई भी फ्लावर बना दीजिए, उसके अंदर बंद कर दीजिए। आप पहले लिख लीजिए, उसके आसपास कुछ क्रिएटिव कर दीजिए। ठीक है, सारी चीज़ें लिख ली, मान लीजिए 10 से 12 चीज़ें, आपने 10 से 12 चीज़ें अपने ऐड कर दी, चारों तरफ लिख दी वो सारी चीज़ें। अब एरोज़ निकाल दी ऐसे करके, इस मंथ में ये भी है, ये भी होगा, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया। अब जो एरोज़ निकाली है ना, आपको उन एरो के पास में लिखना है इट्स डन, इट्स डन, इट्स डन, इट्स डन, इट्स डन। क्योंकि ये जो इट्स डन है स्विच वर्ड है, एक बहुत ही पावरफुल स्विच वर्ड है। इसको यूज़ करने से चीज़ें बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती हैं। ठीक है नहीं समझ में आ रहा, मैं आपको करके बता दूँगी तो आपको ना हेल्प मिल जाएगी। इसी वीडियो में मैं आपको कलरफुल पेन तो नहीं है मेरे पास, जो भी पेन्स हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको लास्ट में इसका डायग्राम दिखा दूँगी। मैं आपको मतलब जो मैंने जो शीट पर बनाना है ना, वो दिखा दूँगी मैं आपको कैसे बनाना है। ठीक है, लास्ट में। तो जब आप ऐसा कर लो ना अलग अलग कलरफुल पेन से, उसमें कहीं कहीं जगह बटरफ्लाइज बना दो, कहीं कहीं जगह हार्ट्स बना दो, कहीं कहीं जगह कुछ कुछ बना दो, आप स्टार बना दो, कुछ भी। बस ये आपका रेडी हो गया। अब जो आपने कॉपी ली है ना, रेड पेन लेना, सबसे ऊपर 3 बार थैंक यू लिखना, यूनिवर्स लिखना या भगवान लिखना या अपने इष्ट का नाम लिखना। एंड उसके बाद में आपको ये सो टू डू लिस्ट बनाई है ना, इसको रख लो सामने, इसको रख लो, या फिर जो आपने अभी विजन बोर्ड क्रिएट किया है ना छोटू सा, उसको रख लो। अब आपको लिखना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, मेरा मैजिकल नवंबर मंथ। हिंदी इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज का आप यूज़ कर सकते हैं, मिक्स मैच भी कर सकते हैं। अब एक एक चीज़ उठाते चले जाओ, अब लिखो थैंक यू सो मच, मेरे इस मंथ में ये एग्ज़ाम क्लियर हो गया है। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे इस मंथ में मैंने डेली मेडिटेशन करी है। ऐसे लिखना है जैसे ये हो गया है। ठीक है, या हो चुका है, हो रहा है नहीं, हो चुका है या हो गया है। इस तरीके से लिखना है कि जैसे ये मंथ अभी निकल के गया है और अभी आप बैठ कर ना दिसंबर में ये सारे काम कर रहे हो। ऐसे लिखना है आपको, यही तो मैजिक है। पास्ट में जाके थैंक यू भगवान जी, हर एक अफर्मेशन से पहले थैंक यू भगवान जी, या थैंक यू गॉड, या थैंक यू जिनका भी आप नाम लिखना चाहते हैं। थैंक यू, मेरे इस मंथ में इतने सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, मेरे इस मंथ में मेरा चैनल इतना ग्रोथ कर चुका है, मेरे इस मंथ में मैं वहाँ घूमने जा चुकी हूँ, मेरे इस मंथ में मैं अपनी हेल्थ को काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ कर पाई हूँ, मेरे इस मंथ में मैंने अपना वेट लूज़ इतना कम कर लिया है, मेरे इस मंथ में मेरा इतना वेट गेन हो गया है। जो भी चीज़ें आपने लिखी हैं, हो गई हैं, हो चुकी हैं, बस ऐसे लिखना है। और लास्ट में जब आपकी टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग सारी अफर्मेशंस रेडी हो जाएं, नीचे आपको लिखना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच यूनिवर्स या भगवान जी, मेरा ये पूरा मंथ बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग, सुपर्ब और बहुत ही खूबसूरत गया है। मैंने इस मंथ में बहुत सारी नई चीज़ें सीखी हैं, मैं इस मंथ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रही हूँ, मैं इस मंथ में बहुत एक्टिव रही हूँ, मैं इस मंथ में बहुत सारी नई चीज़ें मैंने सीखी हैं, मेरी पॉजिटिविटी डे बाय डे बढ़ती जा रही है, मेरे इस मंथ में मेरा सेल्फ लव बढ़ गया है, मैं इस मंथ में मैं अपना नाम जाप या स्पिरिचुअल नॉलेज को आगे बढ़ा चुकी हूँ। बस लिखने के बाद में आपको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू और नीचे अपने साइन करने हैं। ये आपका डिक्लेरेशन रेडी हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, जो शीट आपने बनाई है ना, उसको या तो अपने किसी अलमीरा के अंदर लगा दीजिएगा, स्टिक कर दीजिएगा ताकि कोई और ना देखे, या फिर अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल के अंदर इसको रख दीजिएगा फोल्ड करके। करना ये है कि आप जब अपना ग्रैटिट्यूड जर्नल करने बैठें या नहीं भी करते हैं आपको, लेकिन इस शीट को रात को सोने से पहले
एज अ पिक्चर के फॉर्म में देखना है और फील करना है ये तो डन, इट्स डन, ये तो सारी चीज़ें हो गई। जीनी है आपको वो चीज़ें। आपको 1 से 2 चीज़ों के लिए विजुअलाइज़ करना है। मेडिटेशन कर रहे हो, देखो आप मेडिटेशन कर रहे हो, ये चीज़ हो गई है, विजुअलाइज़ करना है आपको। इससे क्या होगा, आपके दिमाग की पावर भी इसमें लगेगी, आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर लगेगी, और आपने जो लिखा है ना, वो आपने जो लिखी है अपनी डिक्लेरेशन, उसको लिखने के बाद में उसको उठा के रख दीजिएगा और पूरे टाइम ये फील करिएगा ये तो हो गया, हो गया। तो ऐसे करना है। थैंक यू सो मच अब तक ये वीडियो पर बनी रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।